हर्षा रिछारिया जो है वो पाखंडी है, नकली जटा लगाती है, मेकअप करती है, पैसा कमाने के लिए धर्म का उपयोग कर रही है। मैं अपने पैसों का कर रही थी, मैं किसी की जेब से लेके तो कर नहीं रही थी। तो मुझे लगता था कि मैं महाकुंभ जाऊंगी, सबसे मिलूंगी, सबके दर्शन के लिए जाऊंगी, सबके आश्रमों में जाऊंगी। लेकिन जब उन्हीं में से कुछ संतों ने टिप्पणियां चालू कर दी, सब चीजें चालू कर दी, तब वो चीज मुझे समझ में आई कि हर संत उस लायक नहीं होता है कि आप उनके दर्शन करें या आप उनके पैर छुएं। साधु संत से हम थोड़ा आगे बढ़े, फिर अपने ही धर्म के लोग आ गए जो आपको गालियां दे रहे हैं, जो आप पे टिप्पणियां कस रहे हैं, जो आपको बुरा भला बोल रहे हैं। ये पहले मेरी गर्लफ्रेंड रही थी, इसने मुझे धोखा दे दिया है, अब तो मैं इसकी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा। इन जैसे लोगों को मैं अपने घर का चपरासी ना रखूं, ये बोल रहे हैं कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड रही थी। मेरे कमेंट में आके लोग मुझे मरने की बद्दुआएं देते हैं, तो मैंने ऐसा भी क्या बिगाड़ा। तो इस सब के बीच में कहीं हर्षा महादेव को तो नहीं बोल रही? नहीं, विश्व भर में हर्षा रिछारिया का नाम हो जाना ये मेरी हैसियत से बहुत परे था, जो मुझे महादेव ने दिया है कि ये जो दुनिया, ये जो माया, ये जो रिश्ते, ये सब है ना, ये यहीं रुक जाएंगे। जब इस सृष्टि को बनाने वाला आपके सामने आएगा ना, आपके पास कुछ और चाहने की, मांगने की कुछ और बचेगा ही नहीं। क्या मांगोगे उससे? नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी भक्ति और अपनी पर्सनैलिटी से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कई बार ये कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी बनी है, लेकिन हमारा मानना यह है कि इनकी असली पहचान महादेव के प्रति इनकी भक्ति में छुपी है। तो स्वागत कीजिए हमारी आज की खास मेहमान हर्षा रिछारिया जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। सबसे पहले तो हर हर महादेव। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। और मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात भी 1 साल बाद हो रही है, जी तो इस 1 साल में बहुत सारे चेंजेस के साथ हम वापस मिल रहे हैं। जी जी जी। और अभी जैसे कि हम देख भी रहे थे कि पिछली बार भी हमने श्रावण मास में ही शूट किया था और इस बार भी, तो भोले बाबा की कृपा रहती है शायद से। बिल्कुल सही बोला कि देखिए, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में कहते हैं ना कि जो कुछ भी हो रहा है, एक पत्ता भी हिलता है तो वो उनकी मर्जी से हिलता है। तो अगर हम दूसरी बार मिले हैं और फिर से सावन में मिले हैं, तो ये कहीं ना कहीं महादेव की इच्छा है। सही। तो जैसा कि अभी हमने आपने खुद ही जिक्र किया कि काफी सारे चेंजेस पिछले पॉडकास्ट के बाद आपकी लाइफ में आए, आपके जीवन में आया। तो कुंभ का जो आप हिस्सा बने, तो उसके बाद काफी सारे चेंजेस हमने देखे आपकी लाइफ में। कैसे देखते हो उन चेंजेस को? मुझे लगता है कि चेंजेस मेरी लाइफ में जितने हुए हैं ना, वो देखने वालों ने कम ही देखे हैं। क्योंकि मेरी लाइफ में अगर 1000 चेंजेस हुए हैं, तो दिखे जो सोशल मीडिया और मीडिया पे है वो 100 ही होंगे। ठीक है, एक इंसान की एक 2 तरह की लाइफ होती है। एक बाहर जो कैमरे पे सबको दिख रही है, एक पर्सनल लाइफ होती है जो जिसको वो फेस कर रहा होता है, वो किसी को नहीं दिखती है। तो ऐसे ही बहुत सारे, बड़े से लेके छोटे तक, अच्छे से लेके बुरे तक, बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में हुए हैं। पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। मैं सबका हिस्सा बन के, सब कुछ फेस करके आज आपके सामने बैठी हूँ। सोचा था कभी इतने ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे एकदम से? देखिए, अपने लिए अच्छा तो सब सोचते हैं। हम्म। सब सोचते हैं कि मैं फेमस हूँ, मुझे लोग जाने, मैं पैसे कमाऊं, मैं अपने लिए घर खरीदूं, सब अच्छा अच्छा अपने लिए सोचते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो सोचते हैं ना, वो महादेव की प्लानिंग से बहुत छोटा होता है। उन्होंने हमारे लिए कुछ इतना बड़ा सोच रखा होता है, निर्धारित किया रखा होता है, जो हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हम सिर्फ अपना कर्म करते हैं। जैसे आप अपने वीडियोस बना रहे हो, आप सिर्फ अपना एक काम कर रहे हो। वो वीडियो के कितने व्यूज जाएंगे, कहाँ तक पहुंचेगा, कौन कौन उसे एक दिन देख लेगा, आप खुद मतलब बिल्कुल उसे सोच ही नहीं पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो वही चीजें सबने प्लान किया होगा मेरी तरह कुंभ में जाने का, लेकिन वो कुंभ, वो महाकुंभ किसके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आएगा, क्या बदलाव लेके आएगा, ये तो सिर्फ ईश्वर जानता है। सही। तो फिलहाल जैसे सोशल मीडिया का फेम एकदम से बहुत हाई गया है, तो उसके बीच में भक्ति को कैसे बैलेंस कर रहे हो? सोशल मीडिया का देखिए, मुझ पे कुछ ज्यादा मेरी जिंदगी में उसका इम्पोर्टेंस नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ, डेली एक ऐसा वीडियो जाना चाहिए, या कभी नहीं भी जाता है तो मुझे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जाना चाहिए और वो अध्यात्म के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पे देखिए, पहले का एक टाइम था जब जो नारी थी, लड़कियां थी, महिलाएं थी, स्त्री थी, उनको हम प्रकृति का प्रतीक कहते हैं, शक्ति का प्रतीक कहते हैं, ममता का प्रतीक कहते हैं, मान सम्मान का प्रतीक कहते हैं। तो एक दौर वो था जब अगर स्त्री के तन पे कपड़ा नहीं होता था तो कितने इशू हो जाते थे। मतलब अगर स्त्री के तन पे कपड़ा नहीं है तो इंसान की आंखें झुक जाती थी, सब उसे कपड़े पहनाने लगते थे, है ना। वो स्त्री भी बिना कपड़ों के नहीं रह सकती थी, भले ही वो एक दुपट्टा लेना, एक आंचल लेना क्यों ना हो। आज का टाइम ऐसा है और सोशल मीडिया का टाइम ऐसा है कि अगर स्त्री साड़ी में नजर आ जाए, दुपट्टे में नजर आ जाए, तो उसे बहन जी का टैग दे दिया जाता है, उसे माता जी का टैग दे दिया जाता है, उस पे इल्जाम लगाने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये ऐसा कर रही है, ये तो मतलब फेमस होने के लिए ऐसा कर रही है। और जो लड़कियां आज कपड़े उतार रही हैं, कैमरे पे चेंज कर रही है, जिनको एक टाइम पे हम एमएमएस लीक होना बोलते थे, आज वो खुद अपनी वीडियो बना के लाइक अंडरगारमेंट्स में खड़े हो जा रहे कैमरे के सामने, कपड़े चेंज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आज लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं और आज लोग उसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं। और वो फेमस होने का तरीका नहीं है, वो तो उनका काम है, वो कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, हम फेमस होने के लिए कर रहे हैं। तो आज ये बहुत सारे चेंजेस इस समाज में आ गए हैं। जी, 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 जी। तो कुंभ में जब आप गए तो आपको टैग मिला सबसे सुंदर साध्वी का। तो जब आपको ये सुनने में आया, जब आपने देखा तो आपका क्या रिएक्शन था इसके ऊपर? देखिए, जब मैं जिस जगह पे थी, जिस आश्रम में, जिस आश्रम के अंदर थी, वहाँ पे ना नेटवर्क का बहुत इश्यू हो रहा था। तो जब वो पहला वीडियो वायरल हुआ, जब मैं शाम तक आश्रम में पहुंची, पहला वीडियो वायरल हुआ, तो तब तक मेरे पास एक फोटो कहीं से आई थी और उसमें ये लिखा था कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। अच्छा, उससे पहले ना लोगों ने मेरे लुक्स को लेके बड़ा मजाक उड़ाया है कि ये नेपाली दिखती है, ये पहाड़ी दिखती है, ऐसा वैसा। तो मेरा मुंबई में भी काफी इस चीज को लेके मैंने सुना। तो मुझे ये लगता था कि शायद मेरे फेस में कुछ ऐसा डिफ़ॉल्ट है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते या जो भी। तो जब पहली फ़ोटो मैंने देखी ना, तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। साध्वी से नहीं, क्योंकि मैं साध्वी आज भी नहीं हूँ। मुझे साध्वी टैग मैं सबको यही बोलती हूँ कि वो मत बोलिए, लेकिन हाँ, सुंदर शब्द किस लड़की को बुरा लगता है? तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कहीं तो लोगों को लगा कि मैं सुंदर हूँ। तो वो चीज़, लेकिन वो जो पूरा वायरल होने का टाइम था ना, जो स्टार्टिंग के 5-6 दिन थे, जब फॉलोवर्स बढ़ रहे थे, सब चीज़ें, उस टाइम पे बात कितनी ऊपर चली गई है ये मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं नेटवर्क ज़ोन में नहीं थी। मेरे पास मीडिया आ रही थी, मैं इंटरव्यू दे देती थी और मुझे ये लगता था कि चलो ये आ रहे होंगे ऐसे ही, लेकिन क्या मैटर चल रहा है ये मुझे पता ही नहीं था। जब मैं गुरुजी के आश्रम से निकली और जब मैंने सारे न्यूज़ चैनल्स देखे, सबके बयान सुने, सब चीज़ें, तब मुझे समझ में आया कि ये मैटर तो बहुत गलत दिशा में जा चुका है, जिसका मुझे आभास ही नहीं था। तो ये मुझे मतलब ऑलमोस्ट 5-6 दिन बाद पता चला है। अच्छा। जिन साधु संतों से मिलने के लिए लोग इतना तरसते हैं, आपने उनके साथ वक्त बिताया कुंभ में, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो आपका? आपका सवाल ये होना चाहिए कि जिन साधु संतों से मिलने के लिए लोग तरसते हैं, उन्होंने जब आप पे टिप्पणियाँ करना चालू कर दी, तब आपको कैसा लगा? इनफैक्ट जो लोग इतने बड़े-बड़े संतों से मिलने के लिए तरसते हैं, उनके दर्शन मात्र के अभिलाषी होते हैं, उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ, ठीक है? या ये कह सकते हैं कि मैं भी शामिल थी। तो मैं भी चाहती थी कि मैं महाकुंभ जाऊँगी, इतने बड़े-बड़े एक ही जगह पे, क्योंकि ऐसा ना बहुत कम कोई अवसर होता है जब एक ही जगह पे विश्व भर के साधु संत एक जगह पे आपको मिल जाएँ और आप सबके दर्शन कर पाओ। तो मुझे लगता था कि मैं महाकुंभ जाऊँगी, सबसे मिलूँगी, सबके दर्शन के लिए जाऊँगी, सबके आश्रमों में जाऊँगी और ये देखूँगी कि कुंभ किस तरह का होता है, कैसा होता है, जहाँ से, क्योंकि मैं बहुत अच्छी लर्नर भी हूँ, मैं बहुत अच्छी लिसनर भी हूँ। तो मुझे जहाँ भी संत वाणी सुनने को मिलती है कि यहाँ से आप कुछ सीख के जा सकते हो, मैं वो मौका कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो मेरा भी यही था कि मैं सबसे मिलूँगी, सब चीज़ें होंगी। लेकिन जब उन्हीं में से कुछ संतों ने टिप्पणियाँ चालू कर दी, सब चीज़ें चालू कर दी और कुछ भी बोलना शुरू कर दिया,
तब वो चीज़ मुझे समझ में आई कि हर संत उस लायक नहीं होता है कि आप उनके दर्शन करें या आप उनके पैर छुएँ। बहुत सीधी-सी, बहुत प्रैक्टिकल सी मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई वाक़ई में संत होगा ना, जो वाक़ई में ईश्वर के करीब होगा, वाक़ई में भक्ति में लीन होगा, वो आपको भीड़ में नज़र ही नहीं आएगा। वो आपको एकांत में कहीं जंगलों में, पहाड़ों पे नज़र आएगा। वो कभी इस मैटर में नहीं पड़ेगा कि भई दुनिया में क्या चल रहा है। ये तो हम जैसे भौतिक लोगों का काम है, एक-दूसरे के मैटर में पड़ना। उसमें भी मैं इतना बचती हूँ कि किसी के मैटर में कुछ नहीं बोलना है, बिना पूरी बात जाने किसी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ओरिजिनल बात है क्या, रियलिटी है क्या, है ना? तो उसमें फिर आप एक स्त्री को गिराने में, जहाँ पे साधु संत ये बात करते हैं कि यत्र नार्यन्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे आप इस चीज को फॉलो करते हैं, वहां पे आप एक स्त्री को, एक लड़की को, एक बेटी को, जो आप लोगों की शरण में आई थी, आप लोगों से सीखने जानने आई थी, आप लोगों का आशीर्वाद लेने आई थी, आप उसी को गिराने पे तुल गए। क्यों? क्योंकि वो शाही रथ पे बैठी थी। उस शाही रथ पे आपने अगर वीडियोस देखे हो, मेरे साथ साथ और भी लड़कियां बैठी हुई थी। उन्होंने भी भगवा शॉल ओढ़ा हुआ था, उन्होंने भी चंदन लगाया हुआ था। तो वहां पे सिर्फ एक लड़की कैसे गलत हो सकती है 100 की भीड़ में? या तो 100 के 100 गलत है, और या तो फिर कोई गलत नहीं है। यही होगा ना, इक्वलिटी इसी को बोलते हैं ना। आप सब पे उंगली उठाओ या फिर किसी पे उंगली मत उठाओ। भगवा रंग पहनना, अब अभी जैसे सावन का टाइम चल रहा है, कावड़ यात्रा चल रही है। इस कावड़ यात्रा में पूरे हरिद्वार में हमें जितने भोले नजर आ रहे हैं, सब भगवा रंग में नजर आ रहे हैं ना। भगवा रंग रंग जो है हमारे सनातन की, हमारे हिंदू धर्म की पहचान है ना। तो ये पहनने का हक कोई किसी से कैसे छीन सकता है? मैं कोई मुसलमान तो हूं नहीं, इस्लामी तो हूं नहीं, क्रिश्चियन तो हूं नहीं, हिंदू हूं ना। तो मुझ पे कैसे प्रश्न चिन्ह उठ सकते हैं कि भाई तुम भगवा रंग नहीं पहनोगी, तुम चंदन नहीं लगाओगी, क्यों नहीं लगाऊंगी, तुम त्रिपुर नहीं लगाओगी, क्यों नहीं लगाऊंगी? सबके सब जब एक लड़की को उस वक्त टारगेट कर रहे थे, किसी ने ये नहीं सोचा था कि उस पे क्या बीत रही होगी, जिसके अंदर ये सवाल चल रहा है कि वो गलत कहाँ पे है। हम्म, ये रहा कुंभ मेरे लिए। आपके ऊपर काफी सारे सवाल ऐसे उठे कि हर सारी छात्रा जो है वो पाखंडी है, नकली जटा लगाती है, मेकअप करती है, पैसा कमाने के लिए धर्म का उपयोग कर रही है। हम्म ये सवाल तब भी उठ रहे थे, ये सवाल आज भी उठ रहे हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है इस चीज से। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ उस पे ये चीजें होती है। देखिए, पहले रही बात मेकअप की। मेकअप मैंने आखिरी बार किया था लास्ट ईयर नवंबर में, उसके बाद आज मैंने किया है। और आज करने का रीजन ये था कि अब मुझे करना है। अभी तक तो मैं एक सनस्क्रीन से, एक काजल से काम चला रही थी। मैं लिपस्टिक यूज नहीं करती, लिप बाम लगाती हूँ, मैं उससे काम चला रही थी। और अगर मैं मेकअप कर कर भी रही होती या करती भी थी, कुछ भी, मैं अपने पैसों का कर रही थी। मैं किसी की जेब से लेके तो कर नहीं रही थी। और दूसरी चीज कि मैंने कहीं ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं साध्वी हूँ। साध्वी अगर मैं बन जाती, मैं संन्यास ले लेती, सब चीजें हो जाती, उसके बाद ये सवाल उठते तो मुझे वो सवाल शायद जेन्युइन लगता। लेकिन मैं एक सामाजिक इंसान हूँ, मेरा परिवार है, मैं काम करती हूँ, काम करूंगी। तो मुझ पे ये तो किसी का प्रेशर आना ही नहीं चाहिए कि भाई आप मेकअप करना छोड़ दो, आप ऐसा छोड़ दो, वैसा छोड़ दो। ये समाज कौन होता है ये तय करने वाला कि मैं क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी? इन्होंने खुद के जीवन में क्या कर रखा है? मतलब अगर ये ऐसी एक भेड़चाल चल रही है ना, कि अगर यहाँ खड़े 5 लोगों ने ये देख लिया कि ये एक बंदा इस पे उंगली उठा रहा है, इस पे कोई आरोप लगा रहा है, तो वो 5 भी बिना वजह जाने, बिना कोई रीजन, बिना कोई आधार जाने उस पे उसी की चाल चलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा है, अरे सब ऐसा बोल रहे तो मैं भी ऐसा बोल देता हूँ। भाई आप जानो तो, बिना तथ्य जाने, बिना बात जाने आप कैसे किसी को बोल सकते हो इतना बुरा? मेरे कमेंट में आके लोग मुझे मरने की बद्दुआएं देते हैं। तो मैंने ऐसा भी क्या बिगाड़ा? मेरी मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स कई बार कमेंट पढ़ते हैं, मैं कई बार उनको समझाती हूँ कि आप कमेंट मत पढ़ो, क्योंकि
कोई भी पेरेंट्स होंगे उनके बच्चों के लिए इतना बुरा बोला जाएगा, उनको बुरा लगेगा, माँ को स्पेशली बहुत बुरा लगेगा। बट वही है कि आप लोगों को नहीं समझा सकते हो, आप उनकी सोच को नहीं बदल सकते हो। इन्हीं में से ये जो जितने लोग बोलते हैं, इन्हीं से अगर जवाब में ये पूछा जाए ना कि आप जो बोल रहे हो उसका आपके पास क्या रीजन है, तो इन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। सही। जैसे कि आप हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो, तो उसमें कई अन्य धर्म के ऐसे लोग हैं जो आपका, मैंने देखा है कि जो विरोध करते हैं। मुस्लिम्स काफ़ी सारे हैं जो आपको हेट देते हैं। लेकिन जैसे मैं आपका कमेंट सेक्शन देखता हूँ, तो काफ़ी सारे हिंदू भी हैं जो आपको हेट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो इसको कैसे देख रहे हो आप इस समय पर? इसको मैं ऐसे देख रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि बाहर वाले दुश्मनों से हमें पहले लड़ना होता है या घर के दुश्मनों से पहले लड़ना होता है। ये वैसी बात हो गई ना कि हम पाकिस्तान से पहले लड़े या देश के अंदर जो गद्दार है उनसे पहले लड़े। मैं दूसरे धर्मों का जवाब दूं या खुद के धर्म में जो इस तरह के अधर्मी बैठे हुए हैं उनसे लड़ूं? क्या करूं मैं? मतलब आप धर्म के लिए चलने का आपने डिसाइड किया, धर्म के लिए काम करने का आपने डिसाइड किया। सबसे पहले आपके अगेंस्ट कुछ साधु संत हो जाते हैं, ठीक है? ये वो साधु संत जो हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं। आज एक लड़की उस रास्ते पे आई तो आप उस लड़की को गिराने मरवाने के लिए लग गए, उसे पीछे हटाने के लिए लग गए कि नहीं, इसका नाम आगे नहीं बढ़ेगा। हम 20-30 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें कोई नहीं पूछ रहा है। ये 2 दिन की आई लड़की रातों रात फेमस हो जाती है, इसका नाम आगे चला जाता, हम कैसे इसको आगे बढ़ने दें? पहले तो आपका मेल ईगो हर्ट हो गया, ठीक है? फिर आप उसे हटाने की कोशिश करने लगे। देन उसके बाद जब साधु संत से हम थोड़ा आगे बढ़े, फिर अपने ही धर्म के लोग आ गए, जो आपको गालियाँ दे रहे हैं, जो आप पे टिप्पणियाँ कस रहे हैं, जो आपको बुरा-भला बोल रहे हैं। रही बात मेरी जटाओं की, मेरी जटाएँ मैंने खुद मीडिया को बताया था कि मैंने एक्सटेंशन लगवाए हैं। मेरी मर्ज़ी थी, मुझे लगवाना था, मैंने लगवा लिए। अभी मुझे हटवाना था, मैंने हटवा लिए, बात खत्म हो गई। मेरी अपनी भी तो एक पर्सनल लाइफ है ना। आज अगर मैं किसी राह चलते इंसान को बोलूं कि भैया तुमने ये क्यों पहना हुआ है, मत पहनो, तो वो क्या मेरे लिए अपनी चॉइस हटा देगा? नहीं हटाएगा ना। तो मुझ पे क्यों दूसरों की मर्जी हावी हो? मैं अपनी मर्जी से करने मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मेरे परिवार को पता है, और अगर मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आज अपने ही धर्म के लोग जब आपके खिलाफ होने लगते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, आज कितने लोग होंगे, आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे जो वास्तव में मेरे साथ खड़े होंगे, जिनको ये पता होगा कि हर्षा रिछारिया टूट रही है अंदर से? कितने लोग होंगे? गिने चुने 10-15 लोग होंगे। उसमें से भी 2-4 लोग होंगे जो वाकई में फोन करके पूछते होंगे और जो वाकई में दिल से ये बोलते होंगे कि देख तुझे किसी चीज की टेंशन हो तो हमें बोल देना, हम हेल्प के लिए खड़े हुए हैं। वरना सिर्फ और सिर्फ उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। अब बताओ मैं किससे लड़ूं? पहले उन अधर्मी हिंदुओं से लड़ूं या उन इस्लामियों से लड़ूं? मतलब आपके हिसाब से ये चीज़ें, मतलब इसका रीज़न क्या होगा कि एकदम से इतना ज़्यादा सारा, मतलब कुंभ में तो और भी बहुत लोग वायरल हुए, पर हेट सारा आपकी तरफ आया, ऐसा लगता है देखने में? ये करवाया गया है। ये एक प्लानिंग थी जो करवाया गया है। एक बंदा है जिसका नाम मेरे सामने आया। मैंने अभी तक, मेरे घर पे पुलिस भी आई थी जानने के लिए कि आप उसका नाम बताओ, क्योंकि लिटरली एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मुझे ये लग रहा था कि अब मैं सुसाइड कर लेती हूँ, सब खत्म कर देती हूँ। मतलब मेरे एआई से, मुझे नहीं पता आपने देखे कि नहीं देखे, एआई से वीडियो उल्टे सीधे मेरे बनाना, उन वीडियोस को पूरे में वायरल करना। मेरे पास जब पहली बार आया तो मेरी जान निकल गई थी उस वीडियो को देख के। फिर भी मैंने कंट्रोल किया, मैंने कहा चलो भगवान जी, ये वीडियो कैसे भी मेरी फैमिली तक नहीं पहुंचना चाहिए। जब मेरे भाई ने उस दिन वो वीडियो देखा, उसने मुझे कॉल किया ना, मुझे याद है कि उसकी आवाज कैसी हो रखी थी, और कोई भी भाई अपनी बहन का ऐसा वीडियो नहीं देख सकता है। तो उस टाइम पे मैं टूट गई थी कि यार भाई तक नहीं जाना चाहिए था। तब भी मेरे घर पे पुलिस आई थी नाम जानने के लिए, मैंने नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि मैं थाने के चक्कर नहीं काट सकती बार बार।
मेरे पास नहीं है आज की डेट में इतना पैसा कि मैं थाने जाऊँ बार-बार, ऋषिकेश से भोपाल ट्रैवल करूँ, मैं कोर्ट में पैसे दूँ, मैं वकील को पैसे दूँ, मैं ये सब करूँ। मेरी नहीं है उतनी क्षमता। कई बार आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, बहुत कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन आप शांत हो जाते हो कि नहीं ठीक है, उनका कर्म महादेव देख लेंगे। आप महादेव की भक्ति कर रहे हो, महादेव के दर पे आप जाके बार-बार डमरू बजा रहे हो, आप नाच रहे हो कि महादेव, महादेव। और एक लड़की आगे बढ़ी, आपने पूरे इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स को, बड़े-बड़े मीम पेज को वीडियो भेजे उसके पुराने, जबकि मेरे पुराने वीडियो भेजो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने पुराने वीडियो में कोई मेरा इतना गंदा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आप वो वीडियो भेज रहे हो, आप बोल रहे हो कि भई ये पहले मेरी गर्लफ्रेंड रही थी, इसने मुझे धोखा दे दिया है, अब तो मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रहूँगा। आपको जो पैसे लेने हैं लो, आप तो बस इसको बदनाम कर दो, ये वो। इन जैसे लोगों को मैं अपने घर का चपरासी ना रखूँ, ये बोल रहे हैं कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड रही थी, इनकी ढंग की दोस्त भी नहीं थी मैं, और मुझे बदनाम करने के लिए आपने पूरा ये कर दिया। सिर्फ़ ये कि ये लड़की रातों-रात फ़ेमस कैसे हो गई? इतना भी क्या ईगो क्लैश? कुछ आपके दोस्त बन के भी लोग आए थे ना मीडिया में कि एक्सपोज़ करेंगे हम इसको। मेरे पास उन दोस्त हो गए ना जो आए थे सो कॉल्ड दोस्त। मुझे किसी ने लिंक भेजा था उस समय। उसका स्टेटमेंट था, सी आप यहीं से इतना दिमाग हर कोई रखता है, कोई इंसान जो मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है। आज आप ही हो, आप हरिद्वार में बैठे हुए हो, आप यहाँ से कुंभ जाओगे, आपने मेरा फेमस होना देखा, वीडियोस देखे, न्यूज़ देखी, सब चीज़ें। आप मुझे जानते हो, आप अगर कुंभ में स्नान करने गए हो, तो आप स्नान करके वापस आ जाओगे या वहाँ कुछ दिन रहोगे और वापस आ जाओगे। एक बंदा जो मीडिया में ये बोल रहा है, मैं तो यहाँ कुंभ स्नान करने आया था, मैंने तो ये सब देखा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो पाखंडी है, ये तो धोखाधड़ी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, धर्म को बदनाम कर रही है। वीडियो उसका था कि वो बंदा खुद मीडिया से इंटर पहुंचा था महाकुंभ के, खुद मीडिया को बता रहा है कि मैं हर्षा रिछारिया का करीबी दोस्त हूँ। और हर्षा रिछारिया ये देख के सोचिए कि करीबी दोस्त, तुम मेरे दोस्त कब रहे? करीबी तो बहुत दूर की बात है। फिर लिखा आ रहा है हर्षा का एक्स आया सामने। अरे क्या, हर्षा से तो पूछो कि कौन है, क्या है, हर्षा के परिवार से तो पूछो। मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस बंदे का। जो बंदा 8 साल से मेरे पीछे पड़ा था शादी के लिए, उसने लास्ट मैसेज मेरी मम्मी को किया 3 अप्रैल 2024 को कि आंटी अब तो मेरे इतने फॉलोवर्स हो गए हैं, मैं तो आपको सासू माँ के रूप में देखता हूँ, मेरा इतना काम हो गया, ये वो। अब तो हर्षा से बोलिए मुझसे शादी कर ले, अब उसे क्या चाहिए? और जब उसने 8 साल, 3 अप्रैल 2024 तक 8 साल ये देख लिया कि ये लड़की किसी तरह से राजी नहीं हो रही शादी के लिए, तब आपने देखा कि ये तो रातों रात फेमस हो गई है, अब वैसे भी तो शादी तो इससे होनी नहीं है, तो अब एक काम करो, इसके नाम का सहारा लेके मैं ऊपर पहुंच जाता हूँ, मैं लाइमलाइट में आ जाता हूँ। तुम्हारे घर पे 2 बहनें, किसी के चरित्र पे कीचड़ उछालने से पहले तुम्हें एक बार नहीं लगा कि अगर तुम्हारी बहनों के साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरे पुराने वीडियोस दिखा रहे हैं कि वो तो लड़कों के साथ पहाड़ों पे बाइक पे घूमने जाते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ है ना, मुझे पता है मेरा किससे क्या रिश्ता है। आप सिर्फ मेरे एक वीडियो को उठा के मेरे चरित्र पे कीचड़ नहीं उछाल सकते। सही। तो ये इस समाज में कुछ पुरुषों और लड़कों का हाल है। तो इन 7 महीनों में कुंभ से अभी तक मैंने कितने रूप देखे, कितने रंग देखे, कितने मर्द के रूप में नामर्द देखे ना, ये मैं ही जानती हूँ। एक आप पे एक आरोप और लगा था, किसी ने लगाया था कि हमसे पॉडकास्ट के लिए 50,000 रुपए, इतने 1000 रुपए मांगे हर साल। अभी ऐसे ही बोलने वाले मैं बिल्कुल लेती हूँ। मैं पॉडकास्ट का चार्ज करती हूँ। मैं 50,000 एक पॉडकास्ट का चार्ज करती हूँ, जो मेरा बनता है। अब मैं बता रही हूँ क्यों बनता है। मैं इस वक्त अपना सारा काम छोड़ के बैठी हूँ, ठीक है? मैं एंकरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ। मैं धर्म का काम कर रही हूँ, धर्म के लिए आगे बढ़ रही हूँ। मैं ऋषिकेश में रहती हूँ, सबको पता है। मेरा मंथली रेंट ही जाता है, मेरा खुद का घर नहीं है। हमने भोपाल में घर लिया हुआ है। मेरी कुछ चीज़ों की ईएमआई जाती है, मेरे ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं,
मैं एक जगह बैठ के तो धर्म की आवाज़ कब तक उठा लूँगी? मुझे लोगों के बीच जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। मेरे राशन पानी के, खाने के खर्चे होते हैं। ये सब कौन उठाने आ रहा है? कहीं से मेरी कोई बंधी इनकम आ रही है, कोई और काम मैं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैं उधारी की ज़िंदगी कब तक जी लूँगी? आज जो लोग ये बोलते हैं कि आप धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इन्हीं में से कोई एक ये बोल दे ना कि हर्षद महीने का मैं तुम्हें 50,000 दे रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 50,000 की नीड है और मेरा एक पॉडकास्ट भी अगर महीने में हो गया या एक कहीं से मुझे 50,000 आ जाएगा, मेरा सब कुछ सॉर्ट है। उसके बाद मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी आने-जाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो अगर आज मैं आपके सामने बैठ के अपने टाइम का अमाउंट आपसे ले रही हूँ, तो आप भी तो उसे यूट्यूब से आपकी भी तो इनकम जनरेट होगी ना। आप भी तो उसको इनकम के लिए, व्यूज़ के लिए, सब चीज़ों के लिए कर रहे हो। तो अगर कोई आ रहा है अच्छा, उस वक़्त उस इंसान ने क्या किया, मैंने फ़ेमस होने के लिए, मैंने टीआरपी बटोरने के लिए 2-2 शादियाँ नहीं की रखी हैं, राइट? मेरी तो अभी एक ही होने के वांदे हो गए हैं। तो एक इंसान जो बहुत बड़ा यूट्यूबर बनता है, इन्फ्लुएंसर बनता है, उनके यहाँ से मुझे अप्रोच हुआ पॉडकास्ट का कि हम नया पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप आएँ और ये बात कुंभ के टाइम की है जब मेरा टीआरपी हाई पे था। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आ जाऊँगी, लेकिन मैं इतना चार्ज करूँगी। 2 लोगों के टिकट रहेंगे 50,000 रहेगा। तो उसने क्या किया, आप फेमस होने के लिए, आप अपने वीडियोस वायरल करने के लिए, आप लाइमलाइट में रहने के लिए, आप न्यूज़ में आने के लिए, आपने पहले 1 शादी की, फिर आपने 2 शादी की, फिर आप उन 2 शादियों से बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हो, व्लॉग डाल रहे हो कि आज ये प्रेग्नेंट है, आज ये प्रेग्नेंट है, आज इसका बच्चा हुआ, आज उसका बच्चा हुआ, आज ये बीमार है, आज वो बीमार है, आज हम इसको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं, आज हम इसको लेके दुबई जा रहे हैं। तो आप इस तरह फेमस हो रहे हो, आप इस तरह वायरल हो रहे हो, ठीक है? आप उससे पैसा कमा रहे हो। मैं अपने धर्म के प्रचार से पैसा कमा रही हूँ, मैं अपने पॉडकास्ट से पैसा कमा रही हूँ और मैं कोई डेली पॉडकास्ट पे तो जा नहीं रही। मैं महीने 2 महीने में 1 आध ही करती हूँ, उससे अगर मुझे 2 महीने में 50,000 मिल रहा है, उससे मेरा खर्चा चल रहा है, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आपने उसमें भी टीआरपी लेने के लिए आपने वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो मेरे आपके बीच थी, आपने वो चैनल में दे दिया कि इसने धर्म का धंधा बना दिया। कौन-सा धर्म का धंधा? मैं कौन-सा हर इंसान से पैसे माँग रही हूँ, कौन-सा मिलने की फीस ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं? कहीं ये 2 बीवी वाले वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। जी। ओके, बिग बॉस, ठीक है। जो लोग इस समय कह रहे हैं कि आपने जो ये सब किया है, पब्लिसिटी स्टंट किया है, तो उनको क्या रिप्लाई देना चाहोगे आप? देखिए, ये पब्लिसिटी स्टंट तब होता है जब कोई इंसान खुद हर चीज़ अरेंज करता है, ठीक है? मैं अगर महाकुंभ में गई, मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया, मैं महाकुंभ में गई। मेरे गुरुजी के आश्रम का, अखाड़े का नगर प्रवेश निकलना था, नगर भ्रमण निकलना था। पेशवे। तो उसमें उन्होंने जहाँ मुझे आदेश किया, मैं बैठ गई, ठीक है? सॉरी। तो उसके बाद अब वहाँ से इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं। मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके पहले मैं कुंभ में गई हूँ, मैं सिंहस्थ कुंभ में गई हूँ उज्जैन वाले में, तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे तो याद भी नहीं था वहाँ क्या-क्या हुआ था। बस ये याद था कि रात में मैं खड़ी हुई थी दादी के साथ और ऐसे पेशवाई निकल रही थी और मैं उन लोगों को देखती रहती थी, कितना अच्छा लग रहा है। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस चीज़ का हिस्सा बनूँ। तो गुरुजी ने जहाँ आदेश किया मैं उस सवारी पे बैठी और वहाँ से मुझे नहीं पता था कि मीडिया आती है इंटरव्यू के लिए, या मैं भूल गई थी कि अब तो इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर्स का ज़माना है। तो वो आए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने भी अपने मज़ाक मस्ती में उस इंटरव्यू को दिया क्योंकि मेरे लिए तो सब एक सपने जैसा हो रहा था कि ऐसा भी होता है क्या? तो वो हुआ और वहाँ से कैसे चीज़ें वायरल हो गई, क्योंकि पहली चीज़, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मुझे अपने सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का ना हर एक खर्चा मुझे खुद देखना होता है, ठीक है? मुझसे अगर कोई बोले कि यार किसी का बर्थडे है, वहाँ पे जाना है, तो मुझे ये टेंशन होता है यार वहाँ पे जाऊँगी मुझे इतने का गिफ्ट देना पड़ेगा। अभी मेरी फाइनेंशियल स्टेटस ये नहीं है कि मैं 5-10 हज़ार रुपए कहीं अपने मिटा के आ पाऊँ। टू बी वेरी प्रैक्टिकल। तो मैं जगह पे, ऐसी जगहों पे जाने से मैं बचती हूँ जहाँ पे मेरा अननेसेसरी का खर्चा हो। तो ये मेरी ना बिल्कुल
कहता है कि मेरी चीज़ों से बहुत परे था कि मैं अपने टीआरपी के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए मैं पैसे खर्च करूँ। भाई मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। अब वहाँ अगर मैं किसी जगह पे बैठी हूँ, आज अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ एकदम से इन्फ्लुएंसर्स आ जाए, मीडिया आ जाए और यहाँ से मेरा फ़ोटो वीडियो बना के वो कहीं भी कुछ भी लिख के पोस्ट कर देते हैं, तो भई उन्होंने मुझे फ़ेमस किया है ना। मैं तो उनके पास गई नहीं थी, मैं तो अपनी एक जगह पे बैठी थी। अब कल को आपका ये वीडियो वायरल हो जाता है और इसे पूरी दुनिया देखती है, सब कुछ होता है और बोले कि ये तो पब्लिसिटी स्टंट है। तो ये तो सच्चाई क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वही चीज़ होता है कि वहाँ से मुझे उठा के किसने कहाँ पे डाला, किस-किस चैनल पे गया, मतलब ये मुझे लगता है कि मेरी जितनी हैसियत नहीं थी ना, महादेव ने वहाँ तक मेरा नाम पहुँचाया है। ये क्या बोलते हैं, जितने बड़े-बड़े इंटरनेशनल चैनल थे वो सब मेरे सामने खड़े थे और मेरे लिए वो एक सपने जैसा था कि सच में ये हो रहा है या मुझे ये भ्रम नजर आ रहा है। तो मैं नहीं कर सकती थी और जो लोग इस सच्चाई को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें भी पता है कि ये मेरे तो छोड़ो, ये किसी भी इंसान की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो अपने बल पे इतना नाम कर ले कहीं एक जगह बैठ के। मेरे बाद कुछ लोग आए भी कुंभ में, उन्होंने खुद को फेमस करने की कोशिश भी की, लेकिन वो वहीं के वहीं सिमट के रह गए। उन्होंने पैसा भी खर्चा किया, उन्होंने सब किया, उन्होंने मैं जो मीडिया को स्टेटमेंट्स देती थी, सेम वही स्टेटमेंट वो कॉपी कर रहे हैं, मीडिया को बयान सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वही बयान दे रहे हैं। उसके आगे वो वहीं सिमट के रह गए। आज वो क्या करें, आप किसी इंसान को एक लिमिट तक कॉपी कर सकते हो, आप पूरी तरह तो उसे कॉपी नहीं कर सकते हो। एट द एंड आपको ये अपना खुद का रास्ता बनाना होगा। तो आज उनके पास रास्ते नहीं है और वो वहीं सिमट के बैठे हुए हैं। तो वही चीज़ होती है कि जब हम प्लान करते हैं ना, तब हम आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जब कृपा उस महादेव की होती है ना, तो आपको वो भी मिलता है जो आप सोचते हो कि आपकी हैसियत से बढ़ के आपको मिला है। एक सवाल आपके ऊपर और उठ रहा है आजकल कि क्या हर्षा रिछारिया शादी कर रही है? करूँगी, इसी साल कर रही हूँ। बहुत सुंदर, फिर तो शुभकामनाएं आप। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मतलब मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ मैं ये बात एग्री कर रही हूँ कि हाँ, मैं शादी करने वाली हूँ और बहुत जल्द करने वाली हूँ और ऐसे शादी होगी। सीधा रिसेप्शन में बुलाऊँगी कि हाँ, शादी हो गई है। मेरे को नज़र-वज़र का टेंशन नहीं चाहिए। तो अभी तक ये था कि हाँ, मुझे धर्म के लिए काम करना है, धर्म के लिए काम करना है, बट एक बात आज मैं बहुत ईमानदारी से बताती हूँ कि आपके धर्म के ही लोग होते हैं, जो आपकी सोच बदलने पे मजबूर कर देते हैं। जब कुंभ में मैं पहुंची थी, ये सारी चीजें हुई थी, तब मेरा ये था कि नहीं, अब मुझे धर्म के लिए काम करना है, मुझे ना एक्टिंग करना है, ना एंकरिंग करना है। मैं शादी भी करूंगी कि नहीं करूंगी, उस पे भी मैं बहुत कंफ्यूज थी कि नहीं यार, शादी करके क्या हासिल हो जाएगा। हम धर्म के लिए काम करेंगे, हम बहुत सी युवाओं को जोड़ेंगे, सब करेंगे, बट लोगों ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। मुझे अ, कुंभ से निकल के जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने तो मेरी ज़िंदगी के ऐसे गए ना कि कोई ऐसी रात नहीं होगी जिस रात मैं रोई नहीं हूँ। सवाल इतने मेरे दिमाग में कि मैंने इतनी भी क्या बड़ी गलती कर दी है कि मुझ पे इतने सवाल उठ रहे हैं, इतने मुझ पे आरोप लग रहे हैं। मैं कम से कम दूसरों के कंधों पे चढ़ के तो फेमस होने नहीं गई थी। मैं तो अपने एक भाव से गई थी। मुझे कितना देना है, कितना नहीं देना है, ये उस ईश्वर ने तय किया था। लेकिन ये जो बाकी लोग कर रहे हैं, ये मेरे कंधे पे फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे और कुछ तो मिल नहीं रहा है, एक काम करो, इसको बदनाम करके हम अपना नाम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जो संत कैमरे के सामने, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, हर्षा रिछारिया बहुत अच्छा काम कर रही है, धर्म के लिए बढ़िया, 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 हम सब उसके साथ हैं। बैक कैमरा कोई साथ में नहीं है। मैं किसी से मिलने भी जा रही हूँ, मैं किसी तक पहुँचना भी चाह रही हूँ, कोई मिलने को राज़ी नहीं। सब मुँह फेर रहे हैं। कोई इंसान आपके धर्म का इंसान आपके साथ में नहीं, धर्म के लोग आपके साथ में नहीं है।
आपकी सब कहीं से आमदनी बंद हो गई है, सब चीज़ें हो गई हैं। फिर आज जब तक मैं काम कर रही थी ना, मेरे ऊपर कभी किसी का 1 रुपए उधार नहीं होता था। क्योंकि मैं अच्छा खासा अर्न कर लेती थी, मेरी एक बहुत सॉर्टेड लाइफ चलती थी। आज मैं लाखों के कर्ज़े में आ गई हूँ, धर्म के लिए काम कर के। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी इनकम कहाँ से जनरेट करूँ। किसी को ज़्यादा बोलूँगी, वो बोलेंगे अरे ये तो धर्म के नाम पे धंधा कर रही है, धर्म के नाम पे पैसे कमाने की बात कर रही है। अरे वो लड़की जी कैसे रही है ये देखो ना। तो फिर मैंने डिसाइड किया, पहले मेरा ये था कि मैं संन्यास ले लूँगी सब चीज़ें और मैं धर्म के लिए काम करूँगी। लेकिन धर्म के लोगों ने मुझे इतना तोड़ दिया कि कभी-कभी सीरियसली मैं इस पॉइंट पे आ जाती हूँ कि भैया धर्म को ना तुम अपने घर से ही मानो। जो अपना काम कर रहे हो वो काम करो, अपने घर से धर्म को मानो, ये धर्म में इन्वॉल्व मत हो, वरना आप कहीं के नहीं रहोगे। देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, अब मैं वापस हो सकता है आने वाले टाइम में आप मुझे काम करते हुए भी देखो, आप मुझे एक्टिंग करते हुए भी देखो और आप मुझे शादी करते हुए भी देखो। मैं क्यों किसी की बातों में आके अपनी लाइफ की बैंड बजाऊं जब यहाँ कोई खड़ा ही नहीं है मेरे साथ। वैसे इस पूरे सिनेरियो को अगर देखा जाए, जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इस पूरे उस पे जो पूरा आपके साथ घटा है, तो अगर आपने कुंभ में जाके खुद से कहा होता कि मैं सबसे सुंदर साध्वी का टैग आपने खुद अपने आप को दिया होता, तो वो शायद से एक पब्लिसिटी स्टंट कहलाना चाहिए था। पर आपने तो आपके पेज से तो कुछ पोस्ट ही नहीं हुआ ना उसको लेते, तो दूसरों ने एक टैग दिया आपको। देखिए, आप खुद ही मेरे फोटो वीडियो क्लिक कर रहे हो, आप खुद ही उन्हें पोस्ट कर रहे हो, आप खुद ही एक टैग दे रहे हो और फिर आप खुद ही उस टैग को लेके मुझे बदनाम कर रहे हो, फिर खुद ही उस टैग को लेके मुझ पे सवाल खड़े कर रहे हो। तो किया धरा तो सब आपका है, मैं तो उसकी शिकार बनी हूँ, सिर्फ एक जगह बैठ के। मेरे अंदर इतने राज हो गए हैं ना बताने को बस आजादी नहीं है बोलने की। क्योंकि हमारा भी एक परिवार है, हमारी भी एक जिंदगी है, हम अकेले ट्रैवल करते हैं, हम कल को किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं और कहना सिर्फ इतना ही है कि एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि जितने लोग मुझ पे आज जितने मीडिया में सामने आए थे ना और जितने मेरे नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, सबकी कुंडली मेरे पास है। लेकिन पेशेंस शायद महादेव ने इस लेवल का दिया है ना कि जब तक बात मेरी जान पे नहीं आ जाएगी मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। और जब तक जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा ना, तो फिर जो महादेव धैर्य करना सिखाते हैं, शांत रहना सिखाते हैं, साधना में बैठना सिखाते हैं, सबको माफ करना सिखाते हैं, वही महादेव जब अपने पे आ जाए तो तांडव करना भी हमें उन्हीं ने सिखाया है, विनाश करना भी हमें उन्हीं ने सिखाया है। आप किसी भी स्त्री को कहते हैं ना कि एक स्त्री ही ममता का रूप है, प्रतीक का रूप है, पार्वती का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है। वही स्त्री जब वक्त आता है, जब मान सम्मान पे बात आती है, अपनों पे बात आती है, वही स्त्री चंडी का रूप है, काली का रूप है, महिषासुर मर्दनी का रूप है। तो ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप स्त्री को किस रूप में देखना पसंद करते हैं। उसे इतना भी मत तोड़िए, इतना भी मत गिराइए, इतना भी मत खत्म करने की कोशिश कीजिए कि वो आपके विनाश का कारण बन जाए। ना मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है, ना मैंने किसी से कोई बदतमीजी की, ना मैं किसी के नाम को लेके फेमस हो रही हूँ, किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरे साथ भी वो सब नहीं होना चाहिए। आज मेरा नाम कहीं भी जाता है तो मेरे नाम को लेके एक अलग ही पॉलिटिक्स चालू हो जाती है। अरे हर्षा रिछारिया कर रही है क्या ये काम? नहीं नहीं, उनका काम नहीं होने देना है। क्यों? क्या किया हर्षा रिछारिया ने? किसके साथ बुरा किया? वृंदावन से संभल की यात्रा निकलवाई थी, वो यात्रा 8 दिन की थी, 5वें दिन उस यात्रा को रोक दिया था। दोबारा यात्रा की परमिशन करवा रही हूँ, मेरा नाम आते ही मना कर दिया जा रहा है कि नहीं नहीं, उनको परमिशन नहीं देनी है, उनको एंट्री नहीं देनी है। क्यों? मैं कोई आतंकवादी हूँ? मैंने किसी के साथ मारपीट की है? मैं दंगे भड़काती हूँ? मैं झगड़े करवाती हूँ? मैं करती क्या हूँ? मेरा सब कुछ पॉलिटिक्स के अंदर। सब मेरे पीछे जो राजनीति चल रही है उसका मुझे भी वजह नहीं पता है, लेकिन हाँ कुछ
लोग हैं, कुछ पावरफुल लोग हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे पड़ गए हैं, जो मुझे कुछ नहीं करने देना चाहते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पता चले कि भई आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि हर्षा रिछारिया ज़िंदा रहे या नहीं रहे? या आप ये चाहते हो कि हर्षा रिछारिया धर्म के रास्ते से हट जाए? आप क्या चाहते हो? मुझे क्लियर तो पता हो। क्योंकि मैं भी अपने अकेले के दम पे कितना लड़ लूँगी, कितना एक रास्ते पे मैं अकेले चल लूँगी। मेरे साथ ज़िम्मेदारियाँ हैं निभाने के लिए। मैंने संन्यास नहीं लिया हुआ है। मुझे सब कुछ देखना होगा। जिस दिन शायद मैं संन्यास ले लूँगी, उस दिन मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, उस दिन मेरे अकेले की एक फ़ौज रहेगी। मुझे नहीं किसी का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आज मुझे हर चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये अब मेरे अंदर इसने एक ऐसी मानसिकता जो एक कहते हैं ना, एक पेशेंस वाली लड़की थी जो मुस्कुरा के हर चीज़ हैंडल कर रही थी, वो मुस्कुराहट को ख़त्म कर दिया है। अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट इतना आ गया है कि किसके लिए हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हुँ। तो ये बहुत मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किसकी मानसिकता को क्या बोलूँ, क्या करूँ? और समाज में आज की डेट में इतना आसान है, किसी लड़की को अगर तोड़ना है तो सबसे पहले उसके चरित्र पे वार कर दो। आप उसको कैरेक्टरलेस घोषित कर दोगे, उसके बाद तो वो टूट ही जाएगी, क्योंकि वो अपने चरित्र की सफाई देती फिरेगी। तो ये लड़की का सबसे वीक पॉइंट होता है, जिसको सबसे पहले पकड़ा जाता है। और जितने ये जो लड़के हैं, जो मीडिया में भी आए या जो मीडिया में नहीं आए, जो मुझे ट्रोल करवा रहे, सब करवा रहे, ये कहीं न कहीं वो है जिन्होंने एक टाइम में मुझे शादी के लिए अप्रोच किया था। जब वहाँ पे बात नहीं बन पाई तो उन्होंने बोला कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तो आप भगवान को मानते हो, आप माता रानी को मानते हो, आप देवी को मानते हो, कम से कम इस हद तक तो नहीं गिरना चाहिए। हुँ, सही। जैसे इतनी सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके इर्द-गिर्द घूम रही है पिछले कई महीनों से, तो इस सब के बीच में कहीं हर्षा महादेव को तो नहीं भूल गई? नहीं, वो तो देखिए मैं सच बता रही हूँ, मेरे साथ पिछले 7 महीने में जो कुछ भी हुआ है, लोगों ने अच्छा देखा, नो डाउट अच्छा भी हुआ है कि अ, विश्व भर में हर्षा रिछारिया का नाम हो जाना, ये मेरी हैसियत से बहुत परे था जो मुझे महादेव ने दिया है। लेकिन आज अगर मैं ज़िंदा बैठी हूँ, आज अगर मैं बात कर रही हूँ, आज मेरी साँसें भी चल रही हैं, वो महादेव की वजह से, कि वो कहीं न कहीं मुझे मुसीबतों से निकाल भी लेते हैं, वो मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं, उनसे मुझे बचा भी लेते हैं। हर रात को मुझे हिम्मत देते हैं कि मैं कल सुबह का सूरज देख पाऊँ। तो ये उनकी ही शक्ति है, ये उनका ही आशीर्वाद है जो मेरे साथ है। तो जब हर्षा उनकी वजह से है तो उनको भूलेगा तो संभाल उठता ही नहीं है, और सावन का टाइम चल रहा है तो मेरी तो रोम-रोम में महादेव है। हुँ। भक्ति में कुछ चेंजेस हुए इन सब के बाद? भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई। लड़ाइयाँ भी बढ़ गई हैं महादेव से। मेरी लड़ाई अब किसी से नहीं होती। मेरी खुशी कहते हैं ना कि हम अपनी खुशी शेयर करते हैं, वो भी महादेव से होती है। मेरा दुःख शेयर होता है, वो भी महादेव से होता है। और मेरा झगड़ा होता है, वो भी महादेव से होता है। उनके साथ बैठ के रो भी लेती हूँ, फिर खुद को मोटिवेट भी कर लेती हूँ, फिर वो हिम्मत भी दे देते हैं। तो ऐसे बस बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है। अच्छा, मतलब महादेव की भक्ति ने आपके अंदर सबसे ज़्यादा आपके जीवन में क्या बदलाव किया आपके हिसाब से? मुझे एक ऐसे गाँव से उठा के, जिस गाँव में आज भी कुछ भी नहीं है। आज भी मतलब जिस वक़्त मेरा जन्म हुआ था, उस गाँव में तब बेटियों के जन्म पे खुशी भी नहीं मनाई जाते थे। आज भी उस गाँव में लाइट की समस्या है, सड़कों की समस्या है, पानी की समस्या है। आज भी उस गाँव में जगह-जगह कीचड़ भरा होता है, 4 व्हीलर नहीं निकल सकती है, सब चीज़ें। आज भी उस गाँव में 18 साल लड़की के होते हैं तो उसकी तुरंत शादी कर दी जाती है। एक ऐसे छोटे से गाँव से जहाँ पे आज भी घूंघट प्रथा है, सब चीज़ें हैं, वहाँ से निकाल के उन्होंने मुझे देश-विदेश पहले घुमाया एंकरिंग के लिए,
मैंने पूरा देश घूम रखा है, मैंने विदेश घूम रखा है, सब चीज़ें। मैंने अच्छा पैसा कमाया है, अच्छी पहचान कमाई है। उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि अब ये इस रास्ते पे जाएगी, मेरी भक्ति करेगी। तो उन्होंने अब मुझसे वो भी करवा लिया। उन्होंने कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में अगर आपने जन्म लिया है तो आप बिना गुरु के अधूरे माने जाते हैं। तो उन्होंने मुझे गुरु धारण भी करवाए हैं। फिर उन्होंने जिस महाकुंभ को मैं बचपन में ऐसे सड़क किनारे डर के खड़े होके देखती थी, शाही सवारी देखती थी, सब चीज़ें, उन्होंने फिर मुझे उस महाकुंभ का हिस्सा भी बनवाया है। जिन लोगों से मैं मिलने के सपने देखती थी, उन लोगों ने मुझ पे टिप्पणियाँ भी कसी हैं, ठीक है? आज देश में हर्षा रिछारिया बड़े-बड़े लोगों से मिली हो ना मिली हो, हर कोई हर्षा रिछारिया का चेहरा और उसका नाम जानता है। हर कोई इस देश में। तो मेरी ज़िंदगी में वो बदलाव मतलब उन्होंने तय किया था कि मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा और आगे भविष्य में भी क्या होगा, क्या नहीं होगा। उन्होंने तय किया था कि मुझे कितनी भक्ति करनी है, कितनी नहीं करनी है। आज कभी कोई मुझसे बोलता है, "अरे तुम तो महादेव से झगड़ने लगते हो।" बीच में मैंने उनसे बात भी बंद कर दी थी। तो हाँ, वो मेरा हक है क्योंकि मैं उन्हें पिता मानती हूँ, मैं अपने पापा से भी लड़ती हूँ। जहाँ मेरा मूड ऑफ होता है मैं लड़ाई करती हूँ और मेरा सब अच्छा जाता है तो मैं उनके साथ बैठ के हँसती भी हूँ, उनको 10 बार धन्यवाद भी बोलती हूँ। तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी मैं सच बता रही हूँ मेरी पूरी ज़िंदगी चमत्कार पे चल रही है। मेरी मेहनत तो होती है नहीं होती है, मेरी ज़िंदगी में महादेव चमत्कार बहुत करते हैं, जो मेरी सोच से भी परे हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है? तो मेरी पूरी ज़िंदगी की काया पलट दी है उन्होंने। ऐसा क्या है महादेव की भक्ति में जो शक्ति प्रदान करता है आपको? देखिए, सबके अपने-अपने इष्ट होते हैं। कोई माँ को मानता है, देवी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई महादेव को मानता है, सबके अपने-अपने इष्ट होते हैं। आप किसी भी एक को इष्ट बनाते हैं ना जब भी, वो इष्ट सब बदल देता है, ठीक है? लेकिन वो इष्ट कोई एक ही होना चाहिए। अब मैं एक ड्राइवर भैया से मिली थी, एक लास्ट ईयर ही। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं क्रिश्चियंस के फास्ट भी रखता हूँ, मैं सिखों के फास्ट भी रखता हूँ, मैं जैनियों के फास्ट भी रखता हूँ, मैं हिंदुओं के फास्ट भी रखता हूँ, मैं इसको भी मानता हूँ, मैं उसको भी मानता हूँ। लेकिन मेरे कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने बोला भैया आप किसी सरकारी दफ्तर में गए हो, एसबीआई में गए हो? क्या लगे कि हाँ, तो मैंने कहा जब वो उनको पता होता है ना कि यहाँ पे इतने स्टाफ हैं, अगर मैं नहीं देखूँगा तो इसके पास और भी ऑप्शन है और आप सारे ऑप्शंस को लेके चलते हो ना, तो वो आपकी फाइल जो है एक-दूसरे पे डालते जाते हैं। क्योंकि वहाँ उन्हें पता है कि मैं नहीं करूँगा तो ये तो है करने को बैठा हुआ है, करवा लो। तो वैसे ही आप किसी एक को जब तक इष्ट नहीं मानोगे ना, आप सबको मानोगे मैं इसको भी मानता हूँ, इसको भी मानता हूँ, तब तक आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि ईश्वर को भी पता है मैं नहीं सुनूँगा तो दूसरे को तो मान ही रहा है, वो देख लेगा। सीधी-सी बात है, आज मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह महादेव को समर्पित कर दिया है। अगर मेरी मौत भी होगी तो वो उनका निर्णय है, मैं ज़िंदा भी हूँ, वो उनका निर्णय है। तो उस हिसाब से इसके लिए जब आप समर्पित करते हो तब आपकी ज़िंदगी उनके हिसाब से चल रही होती है। और महादेव तो कहते हैं ना हम उन्हें भोले भंडारी भी कहते हैं, जो एक चावल के दाने में खुश हो जाते हैं। हम उनको विनाश का देवता भी बोलते हैं, जो गलत को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आदि योगी भी वही हैं जिन्होंने हमें इस विश्व में योग को भेजा है ना? तो हर चीज़ उन्होंने रिश्तों को स्त्री का सम्मान कैसे करना है ये भी महादेव ने हमें सिखाया है। अपने प्रेम के लिए इंतज़ार कितना करना है ये भी महादेव ने हमें सिखाया है। अपने बच्चों से कितना स्नेह करना है ये भी महादेव ने सिखाया है। पशुओं से कितना प्रेम करना है ये भी महादेव ने सिखाया है। इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है ही नहीं जो महादेव से परे हो। तो जब सारी चीज़ें उन्हीं से निकल के आ रही हैं और आप अपना जीवन उनको समर्पित कर दोगे, तो आप उनके हिसाब से हो जाओगे। मेरी ज़िंदगी में मतलब आज मैं इंसान से ज़्यादा पशुओं से प्रेम करती हूँ। मतलब मेरे सामने अभी मेरी भोपाल में एक लड़ाई हुई थी कि वो एक छोटे से बच्चे को डंडे से मारने आ गई थी। कोई भी जानवर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता जब तक आप उसे नुकसान नहीं पहुँचाओगे, है ना? तो आप भले ही
कितनी भी पूजा पाठ कर लो, महादेव का ये नहीं रहता कि आप मेरे लिए व्रत रखो, आप मेरे लिए खुद को परेशान करो, आप निर्जल रहो, आप खुद को तड़पाओ। महादेव कभी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। मैं साल में 2 ही फास्ट रखती हूँ। अभी इस बार से मैंने 16 सोमवार के व्रत का संकल्प लिया है, वरना मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे महादेव को पता है कि भाई ये फास्ट रखेगी तो इसका बीपी लो हो जाता है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, ये भूखी नहीं रह सकती है। तो मेरा ये मानना है कि फास्ट करने से कुछ नहीं रहता। अगर मैं फास्ट कर रही हूँ, मैं भले ही निर्जल कर रही हूँ, ठीक है, मैंने 24 घंटे का 48 घंटे का निर्जल व्रत रखा, लेकिन मैं दूसरों की चुगलियां कर रही हूँ, मैं गंदी गंदी गालियां दे रही हूँ, मैं दूसरों को गिराने की प्लानिंग्स कर रही हूँ, मैं दूसरों के लिए गंदी भावना रख रही हूँ। मेरा तो वो व्रत भी किसी मतलब का नहीं है। मैं जानवरों को मार रही हूँ, मैं लोगों को तड़पा रही हूँ, घर में माँ बाप का अनादर कर रही हूँ। वो पूजा मेरी कभी नहीं लगेगी, ना मेरा वो निर्जल व्रत लगेगा, ना 4 घंटे की पूजा लगेगी, मेरा कुछ नहीं लगेगा महादेव को। क्योंकि जो पूजने योग्य है, जो आपके कर्म अच्छे कर सकता है, आप अपने कर्मों को इतना दूषित कर रहे हो, फिर आप कितनी पूजा कर लो। आप सुबह मंदिर में 2 अगरबत्ती जला के 4 घंटे पूजा करके शाम को जानवरों को मार के खा रहे हो, ये भक्ति लगेगी आपको, लगता है? या सावन में आप नॉनवेज नहीं खाओगे, ड्रिंक नहीं करोगे और पूरे साल करोगे, तो वो भक्ति लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि आप सच्चाई छुपा किससे रहे हो? वो जिससे इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं छुपता है, सब कुछ उनकी वजह से चल रहा है, उनकी निगरानी में चल रहा है। आप उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भैया मैंने देखो सावन में नहीं खाया, तो बाकी दिन तो खा रहे हो ना, जान तो जा रही है ना, बाकी दिन तो आप लोगों को मार रहे हो ना, गालियां दे रहे हो ना। तो ये सब बहुत ज्यादा, आपकी पूजा से ज्यादा महादेव आपके कर्मों को देखते हैं, और मैं अपने कर्मों को लेके बहुत डरती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझसे अनजाने में भी महादेव कभी ऐसी गलती मुझे मत करने देना जिससे मेरे कर्म खराब हो, जिससे किसी दूसरे का, ऐसे इंसान का दिल दुखे जो खुद सही हो। गलत के साथ गलत कर रही हो, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज बहुत मैटर करती है, और ये हिम्मत आपको महादेव ही देते हैं। जब आप महादेव को जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन आपके कर्म कभी गलत हो ही नहीं सकते। और जब तक आप कर्म गलत कर रहे हो और भक्ति के नाम पे नशे कर रहे हो, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हो, दूसरों को गालियां दे रहे हो, जानवरों को मार रहे हो, समझो आप महादेव को समझे ही नहीं हो। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। सर, एक सवाल है कि अगर महादेव आपके सामने साक्षात खड़े हैं, किसी दिन आपने अपनी पूजा पाठ कंप्लीट करी और सामने साक्षात महादेव के, क्या कहोगे उससे? मैं बहुत रोऊंगी, मैं कुछ कहने लायक बचूंगी ही नहीं। मतलब उसके बाद तो मेरा बस ये है कि आँख खोल के जब मैं उन्हें देख रही हूँ ना, और जब मैं आँख बंद करूँ, तो वो सांसें वहीं रुक जाएँ, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, कुछ भी नहीं चाहिए। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे महादेव से मिलके चाहिए, ना। जिसको महादेव मिल गया ना, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यही समझने की ज़रूरत है कि ये जो दुनिया, ये जो माया, ये जो रिश्ते, ये सब है ना, ये यहीं रुक जाएँगे। जब इस सृष्टि को बनाने वाला आपके सामने आएगा ना, आपके पास कुछ और चाहने की, मांगने की कुछ और बचेगा ही नहीं। क्या मांगोगे उससे जो खुद आपके सामने खड़ा है? तो मैं तो चाहती हूँ कि जिस दिन ऐसा हो ना, उस दिन बस मेरी सांसें रुक जाए, मेरे को फिर कुछ और, उनके बाद मुझे कुछ और देखना ही नहीं है, कुछ नहीं देखना है। सही, एकदम सही। अभी मैं सबके वीडियोस देख रही थी, कुछ लोग कैलाश पर्वत गए हुए हैं दर्शन कर रहे, कैलाश मानसरोवर के। अभी एक रिपोर्टर से मेरी बात हो रही थी, मेरा सपना है कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ, और जिस पल मैं कैलाश के सामने खड़ी रहूंगी ना, मुझे नहीं पता मैं कभी लौट के आ भी पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी। मतलब अब मैं आना चाहती भी हूँ कि नहीं आना चाहती हूँ, मैं ऐसे चाहती हूँ कि बस वहीं समा जाऊं, मैं वहीं की हवा मुझे कहीं ले जाए, मैं वापस इस दुनिया में लौट के ना आऊं। महादेव को समझना पड़ता है, उन्हें महसूस करना पड़ता है।
अगरबत्ती लगाने से कुछ नहीं होता, 4 घंटे पूजा करने से कुछ नहीं होता, जब तक आप उन्हें समझे नहीं हो। तो ये पॉडकास्ट हमारा पूरा सेशन जो है बहुत ही सुंदर चला है। मैं चाहूँगा कि एक लास्ट सवाल, उसके बाद हम इसे एंड करें। आगे का क्या विज़न है आपका? क्या मिशन है दिमाग में? क्या समाज को कुछ और देना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? बस ये जानना चाहते हैं। देखिए, मैंने आगे के लिए ना बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन अभी क्योंकि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं फाइनेंशियली भी बहुत कमज़ोर हो गई हूँ सब चीज़ें, तो अब मेरा है कि अब मुझे थोड़ा-सा काम करने पे ध्यान देना है। मैं शायद अब वापस एक्टिंग स्टार्ट करूँगी। मैं काम करूँगी, मैं पैसे कमाऊँगी, उस पैसे को अब मैं धर्म में लगाऊँगी। क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता है, तब आपके पास कुछ नहीं होता है। तो अब मेरा है कि मुझे थोड़ा-सा, ये नहीं है कि मैं अगर धर्म की बात नहीं कर रही हूँ या मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो फिर मैं धर्म को भूल गई हूँ, मैं महादेव को भूल गई हूँ, नहीं। कुछ लोगों के ना दिल में, आत्मा में सारी चीज़ें बस चुकी होती हैं, जो उससे कभी निकल नहीं सकती है। हाँ, मैं अगर अब एक्टिंग करूँगी, तो मैं बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखूँगी कि भई मेरी अपने एक दायरे हैं, मेरी अपनी एक लिमिट है जो मुझे क्रॉस नहीं करनी, मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। वो सारी चीज़ें, और जब तक अब मैं पैसे कमाऊँगी नहीं, तब तक मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी ना। क्योंकि मैं तो एक जगह बंद के रह गई हूँ कि मुझे ट्रैवल करना है, तो मेरे को गाड़ी बुलानी पड़ेगी, उस गाड़ी का मुझे पे करना पड़ेगा। कब से किसी से फ़ेवर ले लूँगी, सब चीज़ें ना। तो अब मेरा ये है कि अब मैं वापस एक्टिंग कुछ टाइम में स्टार्ट करूँगी, एंड देन उसके बाद वो जो पैसे मैं कमाऊँगी, उसको अब मैं धर्म में लगाऊँगी। तो मुझे लड़कियों के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ काम करना है, क्योंकि अभी ये जो रैकेट है, ये स्कैंडल है, ये आप भी देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मुझे इसके अगेंस्ट भी काम करना है अपने धर्म के लिए, और भी काम करना है, युवाओं में एक जागरूकता लाने के लिए काम करना है। लेकिन वो तभी होगा जब हर्षा की जेब में कुछ होगा। जी। ठीक है? वरना ये कैमरे पे जो बोलते हैं ना कि हम सब साथ हैं, ये दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं। तो अब मेरा यही प्लानिंग है। और फिर एक सुंदर सुशील वर देख लिया वैसे, उससे शादी करूँगी। चलिए, ये वो हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, और महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी है। बस आपके दिन बहुत हर हाँ, बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस आपके लिए, और बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हमारे बीच आती रहेगी, और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। एक बार आप वो तो कर दो, ओम नमः पार्वती पते। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ शंभो। बेस्ट एंडिंग हुई आप। ठीक है।